नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्लास में चैप्टर 20 और 21 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 200 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आइए शुरू करते हैं पादप रोग विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर कॉफ़ी रोली का भारत में अवगमन कब हुआ था? यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर सेकेंड, किसी रोग जनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता आपको यहाँ पर बतानी है। तो आंसर हो जाएगा रोग जनकता, पैथोजेनिसिटी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न थर्ड क्वेश्चन नंबर है, माइकोलॉजी के जनक आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो माइकोलॉजी के जनक यहाँ पर हो जाएगा पीए माइकेली, माइकोलॉजी के जनक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? तो यहाँ पर 4 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे वैक्समैन 1952 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों 5 क्वेश्चन नंबर, इंडियन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीबी मुंडकर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, चावल में सफ़ेद आँख किसकी कमी के कारण होता है? 6 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Fe, आयरन यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, चावल में सफ़ेद आँख किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन 7 है, रोग त्रिभुज किसके द्वारा दिया गया है? तो रोग त्रिभुज जो है यहाँ पर ऑप्शन ए, जॉर्ज मैकन्यू के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा मशरूम खाने योग्य नहीं है इनमें से? आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा लॉन मशरूम जो है यहाँ पर खाने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा EF स्मिथ 1920। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है, तिल में फाइलोडी रोग कौन सा कीट फैलाता है? तो तिल में फाइलोडी रोग कौन सा कीट फैलाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा लीफ हॉपर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कवकों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो कवकों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, एंसवॉर्थ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, सरसों एवं रेपसीड में सफ़ेद रतुआ किसके कारण होता है? तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा अल्बुको कैंडिडा। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन नंबर, तंबाकू में डैम्पिंग ऑफ रोग किसके कारण होता है? तो तंबाकू में डैम्पिंग ऑफ बताना है किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तंबाकू लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, गन्ने की किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलियों का फूटना होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रासी सूट। अगला है, पक्सीनिया पद का विस्तार से वर्णन किसने किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा एस नागराजन ने। अगला क्वेश्चन 17 है, इस प्रेयर की अत्यंत महीन बूंदों के लिए रंग कोड आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बैंगनी। यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बैक्टीरिया का संबंध किससे है? तो बैक्टीरिया का जो संबंध है उपरोक्त सभी से है। अगला क्वेश्चन 19 है, विश्व में पीड़कनाशियों की खपत का पैटर्न आपको यहाँ पर बताना है। तो 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। नेक्स्ट, डाईबैक किसकी बीमारी है? तो आप लोग आंसर दीजिए, डाईबैक किसकी बीमारी है इनमें से? तो डाईबैक यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, कटहल, नींबू वर्गीय फल और गुलाब, इन सभी में डाईबैक बीमारी लगती है। अगला है 21, गेहूं का करनाल बंट किसके कारण होता है? तो गेहूं का जो करनाल बंट है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टिलेटिया इंडिका, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वायरॉइड आपको बताना है इनमें से। तो सबसे बड़ा वायरॉइड सिट्रस एक्सोकार्टोसिस वायराइड है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वह विज्ञान जो पौधों की बीमारियों के कारण और कारक एजेंट की प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी और सी, इटियोलॉजी और एटियोलॉजी। ऑप्शन बी और सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, रोली कवक के लैंगिक मोटी दीवार वाले और आराम करने वाले बीजाणु को कहा जाता है। तो इनमें से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यूरेडियोस्पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 25, भारत में सबसे पहले डाउनी फफूंदी तुलासिता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 25 का आंसर होगा इजे बटलर। अगला प्रश्न है ट्राइकोडर्मा विराइट किन रोगों से प्रभावी है? नहीं है, तो नहीं पूछा गया है प्रश्न में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइस ब्लास्ट। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर, कसावा मोजेक वायरस का पता किस परीक्षण से लगाया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए टीजेड परीक्षण के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, किसी दिए गए रोगजनक की रोगजनकता की डिग्री, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 29, कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो 29 का आंसर हो जाएगा अधिकांश पादप विषाणु से संबंधित जेमिनी वायरस हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी आपको गलत कथन का चयन करना है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यौगिक चावल में ब्लास्ट रोग को कम करता है। अगला प्रश्न है आलू के पर्पल टॉप रोल का कारण जीव इनमें से कौन सा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा एमेलोज, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू का मोजेक वायरस एफिड से फैलता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला है 33, उकठा रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की साफसली फसल लगानी चाहिए, तो किस फसल के साथ लगानी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्वार के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? तो 34 में भी आपको गलत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनावर्त कंड, यहाँ पर लूज स्मट इसका सही जवाब बनेगा। अगला 35 है अर्गट या सुगरी रोग के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों? तो 35 का आंसर हो जाएगा इष्टतम स्थिति उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान, यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला है 36, ईयर कॉकल रोग के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए रोगजनक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। अगला है 37, पौधों में जीवाणुजन्य रोगों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए। 37 का आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आधा पत्ता हाफ लीफ सिम्टम्स लक्षण किस रोग में दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा तुलासिता रोग, यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न 39 है प्रोटोजोआ के कारण कौन सा पादप रोग होता है इनमें से? तो प्रोटोजोआ के कारण आपको बताना है इनमें से कौन सा पादप रोग है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नारियल का हार्ट रोग, कसावा की खाली या खोखली जड़, नारियल का फ्लोएम नेक्रोसिस, ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 40 क्वेश्चन नंबर है नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। कथन है डाउनी फफूंदी एक झूठी फफूंदी है, कारण है डाउनी फफूंदी पेरोनोस्पोरालिस ऑर्डर में ओसीमाइकेट्स है, तो सही विकल्प चुने इनमें से यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला 41, भारत में बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सबसे पहले 1904 में मूंगफली के पत्तों के धब्बे के विरुद्ध किया गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉरेंस, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो कथन यहाँ पर हैं सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 43, तिल के रोग कौन सा कथन है गलत है? तो तिल रोग के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 44, तिल रोगों के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैम्पिंग ऑफ रूट जेंथोमोनास सेसमी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है सफ़ेद रतुआ छाला किस प्रकार के लक्षण दिखाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है बैक्टीरियल ब्लाइट
कोड़ी पत्ती धब्बा किसके कारण होता है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस मालवे सीरम। अगला प्रश्न है 47, कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी में पोटेशियम विषाक्तता पर अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, विभिन्न स्प्रेयर के वायुमंडलीय दबाव के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो 54 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर या पैडल संचालित स्प्रेयर। अगला है 55 क्वेश्चन नंबर, शाकनाशी अनुप्रयोग में किस प्रकार के नोजल का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा फ्लैट पेन नोजल का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर, सोयाबीन का पीला मोज़ेक किसके द्वारा प्रसारित होता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी के द्वारा प्रसारित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के रोगों के लिए कौन सा मिलान इनमें से गलत दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा चारकोल रोट, यहाँ पर जो है गलत मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न है 58, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिका सरसों में रोग का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा क्लब रूट, डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। पररोसी रोगजनक अंतःक्रिया का जिग-जैग मॉडल निम्न द्वारा दिया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा जोन्स और डैंगल के द्वारा दिया गया है। कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 60 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं के अनावर्त कंड रोग को रोकने के लिए सौर ताप उपचार किसके द्वारा दिया जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूथरा और सत्तार 1934 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई के बाद की महत्वपूर्ण बीमारी है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्नोज, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कट्टे रोग एक विषाणु जनित रोग है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा इलायची। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी की किस्म काला सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी है? तो 64 का आंसर हो जाएगा पूसा मुक्ता। अगला प्रश्न है, जूट की काली पट्टी का रोग जनक आपको इनमें से बताना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का रोसेट किसके कारण होता है? तो मूंगफली का जो रोसेट है वो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर 67 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें इनमें से? तो यहाँ पर HM1 का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी से मक्के का प्रतिरोधी जीन, CF9 का जो मिलान हो जाएगा टमाटर का प्रतिरोधी जीन, और N का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर तंबाकू का प्रतिरोधी जीन, और L6 का जो मिलान होगा अलसी का प्रतिरोधी जीन, और XA21 का जो मिलान हो जाएगा वो चावल का प्रतिरोधी जीन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है इनमें से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। फर्स्ट का ई हो जाएगा, इटियोलेशन का जो मिलान होगा यहाँ पर उसका मिलान ई से हो जाएगा, पर्याप्त प्रकाश का अभाव, और काला हृदय का जो मिलान हो जाएगा डी से ऑक्सीजन की कमी की स्थिति, और वीरसेंट का जो मिलान हो जाएगा इसका जो मिलान बनेगा सफ़ेद या रंगीन ऊतक हरे हो जाते हैं, और इडेमा का जो मिलान होगा यहाँ पर अधिक पानी देने की स्थिति, और धूप दाह का जो मिलान हो जाएगा उच्च तापमान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर इसमें भी आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन में भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर PA माइकेली का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ई से नोवा प्लांटारम जेनेरा, और CH परसून का जो मिलान होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा, और C लिनियस का जो मिलान होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, और EM फ्राइज का जो मिलान होगा यहाँ पर बी से सिस्टम माइकोलॉजिकल, और गैस पार्ड बाउहिन का जो मिलान होगा वो ऑप्शन सी से हो जाएगा, पिनेक्स थिएट्री बोटानिसी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71 का मिलान आपको करना है इसमें भी।
तो 71 का जो मिलान होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित का मिलान करें। तो 72 का भी मिलान आपको करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और फर्स्ट का जो मिलान होगा यहाँ पर डी से हो जाएगा, और सेकेंड का जो मिलान होगा वो यहाँ पर ई ऑप्शन से हो जाएगा, और थर्ड का जो मिलान होगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, और फोर का जो मिलान होगा यहाँ पर ऑप्शन सी से, ईसी स्टैकमैन से, और मोज़ेक का एडोल्फ मेयर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 73, निम्नलिखित का मिलान करें। 73 में भी आपको मिलान करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 का डी दिया गया है, 1 का डी, यहाँ पर फर्स्ट का जो मिलान हो जाएगा, फर्स्ट का जो मिलान होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, इसका डी से हो जाएगा मिलान। और सेकंड का सी हो जाएगा साइट्रस, इसका जो मिलान हो जाएगा सी से। और 3 का ए हो जाएगा बनाना बंची टॉप का, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 74 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। तो 74 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। फर्स्ट का डी हो जाएगा गन्ने का ब्लाइट रोग, इसका जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर डी से हो जाएगा। और सेकेंड का बी हो जाएगा फूल गोभी का हिप्टेल, बी मोलिब्डेनम। और सेब का छोटा पत्ती, तो 3 का ई हो जाएगा यहाँ पर जिंक। और फलों का ब्लूसम एंड रोट, इसका जो मिलान हो जाएगा कैल्शियम। और चुकंदर का हार्ट रोट, इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए बोरॉन। अगला प्रश्न है 75, वास्तविक कवक यूमाइकोटा के माइसेलियम की कोशिका भित्ति में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लूकेन प्लस काइटिन शामिल है। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में से कौन सा एंटोमोपैथोजेनिक कवक है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ब्यूवेरिया बेसियाना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी प्रकृति में प्रणालीगत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा वेनलेट। नेक्स्ट है यहाँ पर 78, डीएनए युक्त वायरस का एक उदाहरण आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कालिमो वायरस है। अगला 79 है, वायरस का गुणन होता है। तो वायरस का जो गुणन है वो एपिडर्मल कोशिकाएं। नेक्स्ट, फील्ड रनर नामक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा संक्रमित पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को मापने में। अगला प्रश्न 81, कंप्यूटरीकृत रोग मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायरस पौधों की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो आंसर हो जाएगा विसरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करते हैं। अगला है ब्लॉटर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लॉटर परीक्षण का जो प्रयोग है बीज स्वास्थ्य परीक्षण में करते हैं। नेक्स्ट है मृदा धूम्रक का एक उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, मृदा धूम्रक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है फाइटोप्लाज्मा में शामिल है। तो फाइटोप्लाज्मा में शामिल है आरएनए प्लस डीएनए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। 87 है, इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, नियंत्रण के लिए ब्राइन फ्लोटेशन विधि अपनाई जाती है। तो किस में अपनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं का टुंडू रोग में अपनाई जाती है। अगला है 89 क्वेश्चन है MLO और स्पाइरोप्लाज्मा अधिकतर है। तो यहाँ पर 89 का आंसर होगा फ्लोएम अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ परपोषी एक रोगजनक से संक्रमित है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्यक्त संक्रमण, लैटेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 91, रूली कवक के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कवकनाशी इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लांट वैक्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट का डी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है अगर का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैवाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल कोशिका कवक है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो जोड़ा गलत सुमेलित है उसे चिन्हित करें, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोनोमाइल वेनलेट्स, यहाँ पर जो है सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है पौधों में विषाणु संचारित करने वाले कवक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स। नेक्स्ट है 97 वैम आपको बताना है इनमें से क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वैम कवक है। अगला प्रश्न है 98 मृदा सूक्ष्मजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ लाल रतुआ, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है घरेलू संगरोध के लिए कौन सा गलत कथन दिया गया है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर से अन्य स्थानों तक सेब का स्केल 1979, यहाँ पर डी जो है गलत दिया गया और बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला चैप्टर यहाँ पर है नेक्स्ट चैप्टर 21 कीट विज्ञान व रोग विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पहला है प्रश्न चेटोटॉक्सी किसका अध्ययन है, तो यहाँ पर चेटोटॉक्सी आपको बताना है किसका अध्ययन है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेटा की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर नियंत्रण प्रबंधन में कीट जनसंख्या निम्न से नीचे होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों ETL और DB। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर पतंगों मौत में किस प्रकार का मुखांग पाया जाता है इनमें से, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पोंजिंग प्रकार का मुखांग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मोल्टिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो मोल्टिंग हार्मोन आपको बताना है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो 4 का आंसर हो जाएगा PTH ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इनमें से कौन सा कर्षण क्रियाओं द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश जाल जो है कर्षण क्रियाओं द्वारा नियंत्रित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 क्वेश्चन नंबर द डिजर्ट लोकस्ट इन इंडिया मोनोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 6 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा YR राव के द्वारा लिखा गया है। अगला है 7 पादप संगरोध अधिनियम आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1912, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाख कीट किस ऑर्डर से संबंधित है, तो लाख कीट की बात करें तो होमोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित है। अगला है कीट के कुल शरीर में कितने खंड होते हैं दोस्तों, तो कीट के कुल शरीर में खंडों की बात करें तो 20 खंड होते हैं। अगला प्रश्न है मधुमक्खी की कॉलोनी में श्रमिक कौन है, तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा बंद मादा। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, पहला और दूसरा। तुअर फली बग का वैज्ञानिक नाम क्लेविग्राला गिब्बोसा स्पिनोला है और अरहर फली बग का कुल कोरिडे है, तो ध्यान रखिएगा पहला और सेकेंड ऑप्शन सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोभी वर्गीय फसलों में प्लूटेला जाइलोस्टेला को निम्न अंतर फसल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो 12 का आंसर आप लोग दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। अगला प्रश्न 13 है किस राज्य में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अल्फा टैक्सोनॉमी निम्नलिखित से संबंधित है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहचान और नामकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न 15 क्वेश्चन नंबर भारतीय शहद एवं परागण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय शहद एवं परागण बोर्ड कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडार निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है वृक्ष बांधने की क्रिया किस कीट नियंत्रण के लिए है, तो आंसर हो जाएगा आम का मिलीबग ड्रोसिचा मैंगीफेरा। अगला प्रश्न एथेरिगोना सोकाटा का आक्रमण किस दौरान अधिक होता है इनमें से,
तो आंसर हो जाएगा देर से बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कीटनाशकों के अत्यंत विषैले वर्ग के निचले त्रिभुज का रंग क्या है इनमें से? तो 19 का आंसर हो जाएगा चमकीला लाल। अगला 20 क्वेश्चन नंबर है, भारत में आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत जीएम फसलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन 21 है, मेटारिजियम एनिसोप्लाई गन्ना पायरिल्ला के विरुद्ध लक्षित किया जाता है तथा व्यावसायिक रूप से किस नाम से उपलब्ध है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बायोमैक्स। 22 क्वेश्चन नंबर, बांझ कीट तकनीक पहली बार वर्ष 1937 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा निपलिंग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर, अंडा लार्वा परजीवी चेलोनस ब्लैक बर्नी का उपयोग किसकी जनसंख्या की जांच के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लोथोरिमा ओपर्कुलेला। अगला 24 है, विकसित गन्ने में पार्श्व शाखाओं के निर्माण के कारण गुच्छेदार शीर्ष उपस्थित किसके कारण होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा शीर्ष प्ररोह छेदक। नेक्स्ट 25 है, अरंडी सेमी लूपर के लार्वा समूह में भोजन करते हैं और पौधे के पत्ते गिराते हैं, यह किस कुल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नोक्टुइडे। अगला है 26, फ्लेयर्ड स्क्वायर फ्लेयर अप किसका क्षति लक्षण है? तो 26 का आंसर हो जाएगा एरियस बिटेली का लक्षण है। नेक्स्ट 27, वह कीट जो दालों के खेत और भंडारण दोनों पर आक्रमण करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा दलहन भृंग। अगला 28 है, गेहूं की केंद्रीय दलहनी में मृत हृदय किसका विशिष्ट लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा तना छेदक का। अगला प्रश्न 29, ज्वार का तना छेदक फसल की प्रारंभिक अवस्था में मृत हृदय ज्वार के मध्य भाग का लाल होना तथा नई खुली पत्तियों के चक्र पर छेद का कारण बनता है, यह किस कुल से संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा क्रैमबिडे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, चावल में कौन सा कीट पौधे को पीला और सूखा कर देता है जिसके कारण हॉपर बर्न नामक स्थिति उत्पन्न होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ब्राउन प्लांट हॉपर और ब्लैक वाइट बैकड पौधा हॉपर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 31, एफिड्स और सफ़ेद मक्खियों को प्रभावी रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा प्रणालीगत कीटनाशक। 32 क्वेश्चन नंबर है, कीटों के आईपीएम में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग का उदाहरण? तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक नियंत्रण। अगला प्रश्न 33 है यहाँ पर, मधुमक्खियों में पारस्परिक संचार की विधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 33 का आंसर हो जाएगा वॉन फ्रिक्स। अगला प्रश्न, रॉयल जेली उत्पाद आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा हाइपोफेरेंजियल ग्रंथियाँ हैं। अगला प्रश्न 35 है, मधुमक्खी में किस प्रकार का मुखांग पाया जाता है? तो मधुमक्खी में छेदन और चूसना मुखांग का प्रकार पाया जाता है इनमें से। अगला है 36, मधुमक्खियों में ड्रोन नर का उत्पादन होता है, तो आंसर होगा अनिषेचित अंडे से। अगला प्रश्न 37 क्वेश्चन नंबर, मधुमक्खियां भोजन की दिशा बताने के लिए एक प्रकार का नृत्य प्रदर्शित करती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वैगल नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न 38 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है, को सामान्यतः यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा को। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर, लाख कीट का पहला वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा दिया गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जे केर के द्वारा। नेक्स्ट, वाणिज्यिक लाख का उत्पादन अधिक मात्रा में किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मादा कीट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोकून से रेशम का धागा निकालना है, तो 41 का आंसर हो जाएगा रीलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, रेशम प्रोटीन आपको बताना है, तो रेशम प्रोटीन ए और सी दोनों है, फाइब्रोइन और सेरिसिन। अगला है EIL के बारे में क्या सत्य है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सबसे कम कीट आबादी जो आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी। 44 का आंसर हो जाएगा 44 क्वेश्चन नंबर, DDT कीटनाशक गुण की खोज किसने की है? तो आंसर बनेगा पोल मुल्लर। नेक्स्ट 45 है, IPM शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो IPM जो शब्द है वो गियर और क्लार्क के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न 46 है, फसल हानि का वह अनुपात जिसे वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से बचाया जा सकता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा परिहार्य हानि। अगला है 47, कीट के साथ सेक्स फेरोमोन का मिलान करें, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी गुलाबी बालवर्म गासीप्लूर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो राइट होगा आंसर पहला और दूसरा सही है दोस्तों, जिप्सी मॉथ और गुलाबी बालवर्म। तो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर, वह प्रजाति जो मानव गतिविधियों संपत्ति या स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करती है या आपत्तिजनक है उसे क्या कहा जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा उसे पीड़क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह पीड़क जो पृथक अवस्था में होता है वह है इनमें से? तो आंसर बनेगा छिटपुट कीट है। अगला प्रश्न 50 क्वेश्चन नंबर, एक उपकरण जिसका उपयोग कीट पीड़कों से संक्रमित दानों को तोड़ने और भंडारण कीटों के जीवन स्तर को नष्ट करने के लिए किया जाता है जबकि साबुत अनाज अप्रभावित कर रहता है। तो आंसर हो जाएगा एंटोलेटर। अगला प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा परजीवी नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलिनोमस रिमस। 52 क्वेश्चन नंबर, घरेलू मक्खियों और प्रतिरोधी कीटों में डीडीटी किस में परिवर्तित हो जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोइथिलीन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 53, अल्टोसिड कीटनाशक निम्न किस तरह कार्य करता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा जुवेलिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है 54 क्वेश्चन नंबर, एक सहजीवी संघ जिसमें एक प्रजाति का दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन कोई मापनीय पारस्परिक प्रभाव नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओमेंसलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, डीडीटी प्रतिरोध में घरेलू मक्खियों में केडीआर जीन किसके लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका असंवेदनशीलता के लिए। अगला प्रश्न 56 है, माइक्रोवियल कंट्रोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1949 में किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा स्टीन होस के द्वारा। नेक्स्ट, कीटों की अग्रांत्र पश्चांत्र मूलतः क्रमशः आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा एक्टोडर्मल और एक्टोडर्मल। 58 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट के पंख में उत्तल सिरा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्यूबिटस सिरा। अगला, अत्यधिक विषैले कीटनाशक के लेबल का रंग आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा पीला होता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा इटली यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 61 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित का मिलान करो सही विकल्प चुनें। तो 61 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट का मिलान हो जाएगा गेहूं का, स्टीन किंग का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी से मिलान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और जो सेकेंड का मिलान हो जाएगा जौ का कवर्ड स्मट, इसका जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ई से हो जाएगा, और ज्वार की लंबी स्मट का जो मिलान होगा ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, और बाजरे का स्मट का जो मिलान होगा वो ऑप्शन बी से हो जाएगा, और ज्वार का हेड स्मट का जो मिलान होगा तो ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए से। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित का मिलान करो सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सर सही जवाब बनेगा। फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, और थर्ड का डी, फोर्थ का सी और 5 का ए जो है यहाँ पर मिलान बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करो सही विकल्प चुनें। तो 63 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 क्वेश्चन नंबर, संगरोध नियमों को किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा किसी राज्य या देश द्वारा कानून बनाकर। अगला क्वेश्चन 65 है, प्रमाणीकरण रोगजनक के प्रबंधन की विधि आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा रोगजनक और परपोषी के बीच संपर्क से बचना। नेक्स्ट 66, प्रमाणीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 क्वेश्चन नंबर, सैद्धांतिक रूप से
रोगाणुओं को क्षेत्र से दूर रखने का सबसे प्रभावी तरीका इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक्सक्लूजन। अगला क्वेश्चन 68 है, SAR का मतलब क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंट। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन नंबर, आंतरिक बीज जनित संक्रमण को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर, मृदा उपचार रसायनों के बारे में विचार करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा, तीसरा, पाँचवा सत्य है। दूसरा, तीसरा, पाँचवा। पौधों के रोग पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता। रसायन द्वारा फफूंद जनित रोग का शमन कर दिया जाता है। निमेटोसाइट्स निमेटोड्स को नष्ट कर देते हैं लेकिन अंडे बच जाते हैं। अगला प्रश्न 71, मृदा धूम्रक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटे पैमाने पर रसायन को अक्सर मिट्टी पर डाला जाता है जिसे फिर एक निश्चित समय के लिए पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट 72, चावल में जीवाणु पत्तीधारियाँ किसके कारण होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैंथोमोनास ओराइजी। नेक्स्ट है 73, नोवा प्लांटारम जेनेरा जकस्टा टूर्नेफोर्टी मेथड डिस्पोसिटा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायर एंटोनियो माइकेली के द्वारा लिखी गई है। अगला 74 है, आलू मोप टॉप वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो आंसर हो जाएगा स्पोंगोस्पोरा भूमिगत के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसाइक्लिक पॉलीमॉर्फिक हेटेरोइसियस रस्ट है इनमें से? तो गेहूं का तना रोली। 76, निम्नलिखित का मिलान करो, सही विकल्प चुनें इनमें से। तो यहाँ पर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा। यहाँ पर ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 5, डी का सेकेंड और ई का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में कौन सा कपास में रोली का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 78, बोर्डो पेस्ट की तैयारी के लिए कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना और पानी का सही अनुपात आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1:1:1। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीएटिक रोग है? तो आंसर हो जाएगा डच एल्म रोग। अगला प्रश्न 80 क्वेश्चन नंबर, सही जोड़ी पहचाने इनमें से। तो 80 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे 20 लीटर प्रति हेक्टेयर। अगला है, अगार का स्रोत क्या है इनमें से? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैवाल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। विल्ट के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर को निम्नलिखित के साथ अंतर फसल किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन नंबर, मिर्च के विषाणु रोगों के विरुद्ध बीज उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपचार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा TSOP। नेक्स्ट है 84, एक विषाणु रोग जो आंतरिक रूप से बीज जनित होता है। तो आंसर हो जाएगा बीन पीला मोजैक। अगला है, वास्तविक विल्ट अधिक गंभीर है। तो आंसर हो जाएगा उदासीन मिट्टी। नेक्स्ट, भारत में गेहूं के रतुआ प्रजातियों की पहचान और नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाइनरी प्रणाली। अगला है 87, पादप रोग प्रबंधन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एक्सक्लूजन, जो है यहाँ पर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, केले में सिगार एंड टिप रॉट रोग किसके कारण होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्टिसिलियम थियोब्रोमे। अगला है, दो नाभिकों के संलयन को क्या कहा जाता है? तो दो नाभिकों के संलयन को यहाँ पर कार्योगामी कहा जाता है। 90 क्वेश्चन नंबर है, बाजरे में अर्गोट रोग का संक्रमण किसके माध्यम से होता है? तो बाजरे में आपको बताना है, आंसर हो जाएगा फूल। अगला क्वेश्चन, पुष्पी भाग को पत्ती जैसी संरचना द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा फिलोटी। अगला क्वेश्चन 92 है यहाँ पर, भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक वायरस एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस बेमिसिया टैप्सी द्वारा फैलता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट माइनर। अगला प्रश्न 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोड वायरस संचारित करता है?
तो आंसर हो जाएगा जिफिनीमा। नेक्स्ट, यदि किसी बीमारी को अपना रोग चक्र पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पॉलीएटिक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है 95, पौधे के भाग का तेजी से नष्ट होना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्लाइट। नेक्स्ट प्रश्न, संक्रमित पौधे में रोगजनक और या उसके पोषक द्वारा उत्पादित पदार्थ जो रोग के उत्पादन में कार्य करता है लेकिन स्वयं रोग का प्रारंभिक उत्तेजक एजेंट नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो 96 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा विवोटॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न 97 है, फसल चक्रण किसके विरुद्ध एक प्रभावी उपकरण है? तो आंसर हो जाएगा जड़ में रहने वाले रोगाणु। अगला प्रश्न 98 क्वेश्चन नंबर, जब कोई बीमारी माध्यम से गंभीर रूप में साल दर साल लगातार मौजूद रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्थानिक। नेक्स्ट 99, बीन कॉमन मोजेक वायरस बीज के माध्यम से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा भ्रूण के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, 2 जीनों के संयोजन से रोली के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत प्रभाव की तुलना में उच्च स्तर का प्रतिरोध प्राप्त होता है, जिसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा योगात्मक प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 2 चैप्टर के 200 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।